स्टेबलाइजर का यूज हम अपने घर के उपकरण को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सेफ रखने के लिए करते हैं। यहाँ पर मैंने मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में पहले डिटेल में वीडियो बनाया है या एक बाइंग गाइड की भी वीडियो बनाई है कि आपको अगर स्टेबलाइजर चाहिए तो किन किन पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपने लिए एक बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं। आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है जिसको डेटन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग अलग कंपनियों के अच्छे वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक बंदे की चॉइस अलग अलग रहती है, इसीलिए उन्हें अलग अलग चीजों को देख के ही वोल्टेज स्टेबलाइजर को लेना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना होता है वोल्टेज रेंज, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ही काम करता है। यहाँ पर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो मोस्टली जितने भी अच्छे वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज में काम करते हैं। यानी कि आपके घर में अगर 90 वोल्ट के अराउंड बिजली आ रही है तो भी वो उसे बढ़ा के एक नॉमिनल वोल्टेज के ऊपर ले जाते हैं, और अगर 300 वोल्ट तक भी आ गई है तो उसे घटाकर फिर से एक नॉर्मल रेंज के अंदर ले आते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि आपके घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, इसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में कितनी वोल्टेज आती है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गर्मियों के समय और रात के समय यानी कि लगभग 7-8 बजे के करीब आपके घर का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, जिसके लिए मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आसानी से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वही समय है जहां पर लोग सबसे ज्यादा पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर का यूज कर रहे होते हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो उस समय आप वोल्टेज का पता कर लीजिए कि मिनिमम इतनी वोल्टेज आती है। मान लीजिए आपके घर पे मिनिमम 150 वोल्ट आ रही है, देन आप 130 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं। इसके बाद में बात आती है ब्रांड को लेकर। यहाँ पर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ब्रांड आ रहे हैं, तो आपको ऐसे ब्रांड का चुनाव करना है जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर मिल सके। अगर आपके एरिया में कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर की कंपनी नहीं है जिसकी सर्विस मिलती हो और आपको कोई अदर ब्रांड का लेना है, तो सबसे पहले ऑनलाइन उसके रिव्यू पढ़ लीजिए, जहां से आपको ज्यादा आसानी से पता हो जाएगा कि इस ब्रांड का आपको लेना है या नहीं। इसके अलावा भी एक पॉइंट आता है कि आप कॉपर बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर लेते हैं या एल्युमिनियम बेस्ड। वैसे तो मोस्टली जितने भी आ रहे हैं वो एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं, क्योंकि कॉपर बेस्ड जितने भी वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो बहुत कम ही कंपनियां हैं जो कि कॉपर बेस्ड यहाँ पर वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाती हैं। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कॉपर बेस्ड चाहिए या एल्युमिनियम बेस्ड चाहिए। लेकिन जो इससे पहले 2 पॉइंट बताए हैं ब्रांड और वोल्टेज रेंज वाला, उसको विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी एक पॉइंट आप सेफ्टी को लेकर ध्यान में रख सकते हैं कि जो वोल्टेज स्टेबलाइजर ले रहे हैं उसके अंदर आप एमसीबी देख सकते हैं कि उसके अंदर एमसीबी लगी हुई है या नहीं, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की प्रोटेक्शन है या नहीं। तो ये कुछ प्रोटेक्शन भी आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर होना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ बढ़िया वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में जो हाल फिलहाल काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनका यूज काफी लोग कर रहे हैं, उनके रिव्यू रेटिंग भी काफी अच्छी है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है ओल्डन 4kV, और ये 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की रेंज में काम करने वाला है। और यहाँ पे इसकी कीमत इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के रेंज के अंदर काम करता है और इसकी लोड कैपेसिटी 3200 वोल्ट है। तो डेटन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर या नॉर्मल एयर कंडीशनर आप बड़े ही आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके ऊपर आपको 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, और प्राइस की बात करें तो लगभग 6500 रुपए में ये फिलहाल आपको मिल जाता है। इसके बाद में आता है वी-गार्ड कंपनी का ID4S5540। ये भी डेटन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसके ऊपर भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसकी वोल्टेज रेंज 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट है। तो यहाँ पर इसकी रेंज कम हो गई, इसीलिए अब इसकी कीमत भी यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलने वाली है। ये मार्केट में आपको लगभग 5200 रुपए में मिल जाएगा, और यहाँ पर अमेजोन पर इसकी स्टार रेटिंग काफी अच्छी है, 4.3 स्टार रेटिंग के साथ ये आता है। और इसके अंदर आपको बिल्ट इन थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ये लो हाई वोल्टेज कट ऑफ के साथ आता है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर साथ में डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसके ऊपर आपको इनपुट वोल्टेज जब 200 वोल्ट से कम होगी तो वो ब्लू कलर की दिखेगी, और इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट से ज्यादा होगी तो वो पिंक कलर की दिखेगी, और हाई और लो कट पे वही डिस्प्ले आपको रेड कलर की दिखने वाली है। तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ में ये आपको मिलने वाला है। इसके बाद में आता है माइक्रोटेक कंपनी का, और ये भी डेटन के लिए ही स्टेबल है, और इसकी वोल्टेज रेंज भी यहाँ पर 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट रहने वाली है, और इस पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। साथ में इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट भी इसके अंदर दिया गया है, जो कि आपके स्टेबलाइजर को प्रोटेक्शन देता है। और ये आपको मिलेगा लगभग 4500 रुपए में। तो जिसका बजट कम है वह यहाँ पे माइक्रोटेक कंपनी वाला भी ले सकता है। इसके बाद में आता है कैंडस क्रिस्टल। ये भी 4kV का और 1.5 टन और 1 टन के एसी के लिए है, और ये भी 130 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक की रेंज के अंदर काम कर सकता है। यहाँ पर इसका उपयोग आप इन्वर्टर एसी, स्प्लिट एसी और विंडो एसी
के साथ कर सकते हैं और इस पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिलने वाली है। प्राइस भी इसकी काफी अच्छी है, यहाँ पर लगभग 3000 रुपए में ही ये ऑनलाइन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर इसके अंदर भी आपको लो हाई कट की प्रोडक्शन मिलेगी, साथ में डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी और टाइम डिले रिले मिलती है और ओवरलोड की प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर दी गई है। तो काफी अच्छी कीमत के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स के साथ में ये मिलने वाला है। तो ये थे बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर जिनका यूज आप डेटन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी अप्लायंस के लिए स्पेसिफिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत है देन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर बता देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।